हेलो फ्रेंड्स, विजेश बायोलॉजी में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन डीएनए डैमेज के बारे में बात कर रहे थे कि डीएनए का डैमेज कैसे हो सकता है, उसमें डैमेज करने वाले एजेंट्स कैसे काम कर सकते हैं और वो म्यूटेशन कैसे कोज कर सकते हैं। आज अपन देखने वाले हैं कि जो डीएनए डैमेज हुआ है उस डीएनए डैमेज को वापस से रिपेयर कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। और रिपेयर मैकेनिज्म में सबसे पहला आता है मिसमैच डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। मिसमैच डीएनए रिपेयर काम कब करता है? सेल साइकिल की एस फेज में। जब सेल साइकिल की एस फेज चल रही है, एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन जब हो रहा होता है उसी टाइम पे अगर कोई म्यूटेशन हुआ है या किसी प्रकार का मिसमैच हुआ है तब मिसमैच रिपेयर मशीनरी एक्टिवेट होती है। और वो एक्टिवेट कैसे होती है? यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान एक तो स्ट्रैंड बना न्यू स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड जिसकी कॉपी की गई जिसको अपन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं उसको बोलते हैं ओल्ड स्ट्रैंड। तो मिसमैच रिपेयर मशीनरी किसको रिकॉग्नाइज करेगी? न्यू स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करेगी और ओल्ड स्ट्रैंड को डिस्क्रिमिनेट करेगी। तो ये सब चीज़ें कैसे पहचान पाती है? मिसमैच रिपेयर मशीनरी कैसे पहचानेगी कि कौन सा स्ट्रैंड तो न्यू स्ट्रैंड है और कौन सा स्ट्रैंड ओल्ड स्ट्रैंड है? तो देखिए, ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर मिथाइलेशन हुआ होता है, यानी कि कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है और अपने को पहचानना है कि कौन सा डीएनए का स्ट्रैंड है वो न्यू स्ट्रैंड है और कौन सा स्ट्रैंड ओल्ड स्ट्रैंड है। तो उसको पहचानने का एक इजी तरीका है कि ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर मिथाइलेशन हुआ होता है और न्यू स्ट्रैंड के ऊपर मिथाइलेशन नहीं हुआ होता। अब मिथाइलेशन कौन सा एंजाइम काम करता है? मिथाइलेशन करता है मिथाइल ट्रांसफेरेज। मिथाइलेशन करने वाले एंजाइम का क्या नाम होता है? डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज। यह न्यू डीएनए स्ट्रैंड पर मिथाइल ग्रुप ऐड करता है। तो अभी मान लो मिसमैच रिपेयर मशीनरी ने कब रिकॉग्नाइज किया? मिथाइल ट्रांसफेरेज के काम करने से पहले और रेप्लिकेशन होने के बाद। इन दोनों के बीच की कंडीशंस के अंदर क्या होता है? मिसमैच रिपेयर मशीनरी काम करती है और जो भी म्यूटेशन आता है उसको रिकॉग्नाइज करके वहां से रिमूव कर देती है। तो मान लो मिसमैच हो चुका है और मिसमैच रिपेयर मशीनरी ने न्यू स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज कर लिया और वहां पर जो मिसमैच हुआ है उसको भी रिकॉग्नाइज कर लिया। अब उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ म्यूट फैमिली के एंजाइम होते हैं, उनको बोलते हैं म्यूट एल, म्यूट एस एंड म्यूट एच। ये 3 एंजाइम होते हैं मिसमैच रिपेयर मशीनरी के अंदर जो काम करते हैं। सबसे पहले काम कौन करता है? म्यूट एस काम करता है। म्यूट एस क्या काम करेगा? मिसमैच को रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा, यानी कि डीएनए के जिस स्ट्रैंड पर मिसमैच हुआ है, डीएनए के जिस स्ट्रैंड पर म्यूटेशन हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करने का काम है वो म्यूट एस का होता है। उसके बाद में आता है म्यूट एल। म्यूट एल का काम क्या होता है? म्यूट एस और म्यूट एच के बीच में कॉम्बिनेशन स्थापित करने का काम किसका है? म्यूट एल का। यानी कि म्यूट एस को भी स्टेबलाइज करता है और म्यूट एच को भी स्टेबलाइज करने का काम कौन करेगा? म्यूट एल का काम करता है। अब म्यूट एच क्या काम करेगा? म्यूट एच करता है हेलिकेज एक्टिविटी। हेलिकेज एक्टिविटी और उसके साथ में एंडोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। एंडोन्यूक्लिएज एक्टिविटी के द्वारा क्या करेगा? हेलिकेज एक्टिविटी यानी म्यूट एच ने यहां से इसको कट कर दिया। जितनी भी जगह पे मिसमैच था वहां से कट किसने किया? म्यूट एच ने। इसके साथ साथ में उसको कट करके इस स्ट्रैंड को कंप्लीट यहां से क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। रिमूव करने का काम किसका है? म्यूट एच का। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट जो म्यूट फैमिली है म्यूट एस, म्यूट एच और म्यूट एल है, ये याद रखने की चीजें हैं। म्यूट एच का काम है हेलिकेज एक्टिविटी करना, म्यूट एच का काम है मिसमैच को रिकॉग्नाइज करना और म्यूट एल का काम है म्यूट एच और म्यूट एच को दोनों को आपस में इंटर रिलेशन करना। इनका रिलेशन स्टेब्लिश करने का काम जो है वो म्यूट एल का होता है। तो इस प्रकार मान लो म्यूट एच ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, म्यूट एच ने रिकॉग्नाइज करने के बाद में म्यूट एल आया, म्यूट एल के बाद में म्यूट एच आया। तो जो मिसमैच था उसको कट करके वहां से रिमूव किया जा चुका है। उसके बाद में आती है पीसीएनए रिंग। पीसीएनए रिंग क्या होती है? आप जानते हो बीटा क्लैंप को क्या बोलते हैं? यूकेरियोट्स के अंदर पीसीएनए रिंग कहते हैं। तो पीसीएनए रिंग क्या काम करेगी? डीएनए पॉलीमरेज को स्टेब्लिश करने का काम करेगी। तो अब फिर से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा इस कट की हुई जगह पे, और वो भी डीएनए पॉलीमरेज कौन सा काम करेगा? प्रोकैरियोट्स के अंदर तो डीएनए पॉलीमरेज 3rd काम करता है
और यूकेरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन काम करता है। तो मिसमैच को रिकॉग्नाइज किया, ये सारा एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी हुई। एक्सोन्यूक्लियेज, इसका दूसरा नाम क्या है, म्यूट एच, ये म्यूट एच हो गया। अब देखिए रेप्लिकेशन प्रोटीन ए है, यानी एसएसबी प्रोटीन आई, जिसने वापस चिपकने से रोका। उसके बाद में पॉलीमरेज डेल्टा, पीसीएनए रिंग, रेप्लिकेशन फैक्टर सी। रेप्लिकेशन फैक्टर सी क्या था, बीटा क्लैंप लोडर। यूकेरियोट्स में हमने इसको क्या बोला था, बीटा क्लैंप लोडर। और लाइगेज, जो यहाँ पर गैप बनेगा उसको वापस सील करेगा। और इस सीक्वेंस के अंदर आप देख पा रहे हो कि नया डीएनए सिंथेसाइज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मिसमैच था और मिसमैच को हटाया जा चुका है। और हटा करके क्या किया जा चुका है, डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया जा चुका है। और जो मिसमैच था उसको रिमूव कर दिया, जो भी म्यूटेशन था उसको रिमूव कर दिया। अब देखिए ये था मिसमैच रिपेयर मशीनरी के काम करने का तरीका। यानी कि जब मिसमैच रिपेयर मशीनरी काम कर लेगी, उसको अगर कोई मिसमैच दिखा तो उसको रिमूव कर देगी, और अगर कोई मिसमैच नहीं दिखा तो रिपेयर मशीनरी है वो आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद में क्या आएगा, डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज, और वह न्यू स्ट्रैंड के ऊपर भी मिथाइलेशन कर देता है। और न्यू स्ट्रैंड पर भी मिथाइलेशन करके अब आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि कौन सा स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड है और कौन सा स्ट्रैंड ओल्ड स्ट्रैंड है। तो इस प्रकार से मिसमैच रिपेयर मशीनरी काम करती है। सेल साइकिल की एस फेज के अंदर ये काम करेगी और मिथाइल ट्रांसफेरेज के पहले काम करती है। अब जब तक मिथाइल ट्रांसफेरेज को रोक के कौन रखेगा, यानी कि मिथाइल का ट्रांसफेरेज नहीं होने देना, मिथाइलेशन नहीं होने देना। मिथाइलेशन क्यों नहीं होने देना, अगर मिथाइलेशन हो गया तो मिसमैच रिपेयर मशीनरी काम नहीं कर पाएगी। इसको पता ही नहीं चल पाएगा कौन सा स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड और कौन सा स्ट्रैंड ओल्ड स्ट्रैंड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब तक मिसमैच रिपेयर मशीनरी काम नहीं करे तब तक आपको क्या नहीं होने देना, मिथाइलेशन नहीं होने देना। और इसका मतलब डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज को रोक के रखना पड़ेगा। और रोक के किसने रखा, सीक्वेंस ए नाम की प्रोटीन होती है। इस सीक्वेंस ए नाम की प्रोटीन ने डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज को रोक के रखा, जिसकी वजह से मिथाइलेशन नहीं कर पाया। और यह मिथाइलेशन नहीं कर पाया तो मिसमैच रिपेयर मशीनरी आसानी से काम कर गई। तो ये बात होती है मिसमैच रिपेयर मशीनरी के बारे में। अब देखिए इसके म्यूटेशन होने से एक कैंसर होता है जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, हेरिडेटरी नॉन पोलिप कोलोन कैंसर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, हेरिडेटरी नॉन पोलिप कोलोन कैंसर। अगर मिसमैच रिपेयर मशीनरी म्यूटेट हो गई, यह काम नहीं कर पाई, तो फिर कैंसर हो जाएगा और उस कैंसर का नाम है हेरिडेटरी नॉन पोलिप कोलोन कैंसर। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, कैंसर का नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है। मिसमैच रिपेयर मशीनरी काम कब करती है ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मिसमैच रिपेयर मशीनरी में एंजाइम कौन से काम करते हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर अपनी मिसमैच रिपेयर मशीनरी काम हो गई। एस फेज के अंदर हमने डीएनए को रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि एस फेज के बाद में G2 फेज आ रही है, उसके अंदर कैसे रिपेयर किया जा सकेगा, या फिर G1 फेज के अंदर कैसे रिपेयर किया जा सकेगा। यानी कि डिफरेंट टाइप के रिपेयर मशीनरी और हैं, उसके बारे में अपना स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।